सर आपका परिचय? मैं जो है पीसीआई इंडिया संस्था से हूँ, जो एमडीए प्रोग्राम चलाया जाता है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। उसमें पीसीआई का काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को फाइलेरिया के बारे में जो है बताना, समझाना और लोगों में कहीं न कहीं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ये पीसीआई इंडिया का काम है। मैं उसी का ब्लॉक समन्वयक हूँ। मेरा नाम अनुज है। सर अभी आप विद्यालय के बच्चों को कुछ समझा रहे थे, तो मैं जान सकता हूँ कि आप किसके बारे में समझा रहे थे? जी, चूँकि देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है फाइलेरिया मुक्ति अभियान का, जो कि 10 फरवरी से शुरू किया जाएगा। और ये जो अभियान है ये 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाता है। इसमें फाइलेरिया से बचने की दवाएँ खिलाई जाती हैं, जो कि आशा बहू घर-घर ले जाकर फाइलेरिया से बचने की दवाएँ ये खिलाती है। और इसमें जो है ये देखा ये गया है कि समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, या फाइलेरिया बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो जब आशा वो उनके घर पे पहुंचती है तो काफ़ी लोग मना भी कर देते हैं। सर ये फाइलेरिया है क्या चीज़? फाइलेरिया एक जो है मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जो कि मच्छर ही इसका वाहक होता है। और ये जब बीमारी हो जाती है तो इसमें मेजर जो 4 पार्ट्स हैं बॉडी के वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कहने का मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जैसे कि इसे आम बोलचाल की भाषा में हाथी पाँव भी बोला जाता है कि एक पैर काफ़ी मोटा हो जाता है और समय के साथ मोटा होता हुआ चला जाता है। एक हाथ काफ़ी मोटा हो जाएगा। पुरुषों में अंडकोश में सूजन, जिसको हाइड्रोसिल के नाम से जाना जाता है, और महिलाओं में स्तन में सूजन, ये सब फाइलेरिया के लक्षण होते हैं। सर आपने तो लक्षण बता दिए जी। और ये दवा 10 फरवरी से खिलाई जानी है, जी। मगर जो आजकल लोगों में एक वेद चल रहा है, दुर्भाव चल रहा है कि नहीं हमें ये दवा नहीं खानी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। इसी के लिए तो जो मैं स्कूल में विज़िट किया हूँ, चूँकि ये आपने जैसा बताया कि अभी भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं या समाज में ये भेद है कि दवा नहीं खानी है, या मुझे फाइलेरिया नहीं है, या मुझे ये बीमारी ही नहीं है, सरकार की दवा काम नहीं करती, फ्री की दवा है। ये काफ़ी जो है मिथ ऐसे समाज में फैले हुए हैं। तो इसी के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है कि स्कूल के ज़रिए अगर बच्चों को बताया जाएगा, तो बच्चे इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चे ही आने वाले भविष्य हैं। इनको जो है बताया जाएगा, समझेंगे, तो ये अपने पेरेंट्स को बताएँगे, अपने आस-पास के लोगों को बताएँगे। तो कहीं न कहीं इन बातों को जो आप बता रहे हैं, जो मिथ फैले हुए हैं, वो कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी। और ऐसे ही मेरा काम प्रधानों से मिलना, कोटेदारों से मिलना, जितने भी समाज या जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर हेल्प लेना, सपोर्ट लेना कि वे जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ। सर फिर तो एक ये भी सोचना होगा कि जो दवा खिलाई जा रही है, जी। ये कौन-कौन लोग खा सकते हैं? हाँ, कौन-कौन से बिल्कुल। व्यक्तियों को दिया जा सकता जी, है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 3 ऐसे लोगों को जो है रोका गया है कि दवा ना खाएँ। वो 3 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। जैसे कि पहला, जिनको जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको ये दवा नहीं खानी होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उन्हें इस दवा को नहीं खाना होता है। और जो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति होते हैं, उन्हें इस दवा का सेवन नहीं करना होता है। अब इसको छोड़ने के बाद जितने भी लोग बचते हैं, उन्हें फाइलेरिया है या नहीं है, सभी लोगों को खानी होती है। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा ये ना कि ये फाइलेरिया की दवा है, बल्कि ये फाइलेरिया से बचने की दवा है कि आपको फाइलेरिया ना होने पाए। पहले से ही आप इस दवा को खा लेंगे, तो अगर जो मच्छर आपको काटते हैं फाइलेरिया के, तो आपके उस ऊपर जो शरीर का प्रभाव उस बीमारी का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, आपका शरीर जो है वो सेफ रहेगा। सर ये दवा अगर हम खा लें, आज जैसे मान लीजिए दवा खाते हैं, जी। तो हमें ये कितने दिनों तक काम करती है हमारे ये शरीर में? 1 साल तक काम करती है। सरकार के द्वारा 1 साल में ये एक बार प्रोग्राम चलाया जाता है। 1 साल में एक बार ये जो है दवा आपको खानी होती है। पूरे 1 साल तक इसका जो है इफ़ेक्ट रहता है। ये अपना काम करती रहती है। सर हम किन-किन अवस्थाओं में दवा खा सकते हैं? जैसे कि हमें मान लीजिए किसी को बीपी है या शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या अन्य वो रेगुलरली दवा ले रहे हैं, तो क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं जी। जैसे मैंने अभी बताया 3 कैटेगरीज़, तो उसमें एक ऐसी भी कैटेगरी थी जिसमें बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति की कैटेगरी रखी गई है, वो रखे गए हैं जो चारपाई ले लिए हैं। यानी अब वो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और मतलब असमर्थ हैं, या उनकी मान के चलिए एकदम बहुत ज़्यादा लट चुके हैं। वो इस दवा का सेवन नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा बताए गए जैसे बहुत हाई ब्लड प्रेशर या बीपी के मरीज़ हैं, या शुगर के मरीज़ हैं, या अल्ज़ाइमर, या जिस भी चीज़ की रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो वो इन दवा का सेवन कर सकते हैं। सर इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मैंने कहा कि मच्छर के काटने से होती है। तो ये जब कीड़े आपके शरीर में आ जाते हैं फाइलेरिया के, तो ये लगभग 12 से 15 साल तक आपकी बॉडी में सर्वाइव करते रहते हैं। अपने आप ही अंदर, मतलब अपने आप को प्रोड्यूस करते रहते हैं, प्रजनन करते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। तो आपको 10 से 12 साल या 15 साल तक इसका कोई पता नहीं चल पाता है।
तो अगर आपको पीछे कभी भी ये मच्छर काटा हुआ होगा और आपके अंदर वो कीड़े पनप रहे होंगे, तो आप जब इस दवा को खाएंगे तभी आपको साइड इफ़ेक्ट दिखाई देगा। साइड इफ़ेक्ट में ये दिखाई देगा कि आपको बुखार आ सकता है, आपको मछली जैसा फील होगा, सिर दर्द होगा, पल्टी वोमिटिंग हो सकती है, और ये तभी होगा कि जब आपके अंदर ये कीड़े मौजूद होंगे, क्योंकि जब दवाइयाँ अंदर जाती हैं उन कीड़ों को समाप्त करती हैं, तब जो है ये कीड़े किसी न किसी ज़रिए जो है शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये जो है ADR दिखाई देता है। थैंक यू सर।